वो फाइल। सर जो फाइल आपने कही थी वो सब यही है। जिन वाउचर्स पर मैंने निशान लगाया था वो फाइल कहाँ है? अब मैं कम इन सर? श्योर प्लीज मिसेस जहरा बैठिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो राशिद साहब, आपने मुझे बुलाया था, आपने ये भी कहा है कि मैंने इस कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड्स किए। देखिए मैंने ऐसा कब कहा? चलिए मैं आपकी बात दोहरा देती हूँ। आपने फरमाया था कि मेरे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें सिर्फ मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ। लाखों का मामला है और अगर मैंने ये रिजॉल्व ना किए तो ये सारा मामला मेरे सर पर आ जाएगा और आपके पास प्रूफ भी है, आपने कहा था। तो चलिए दिखाएं मुझे प्रूफ। और हाँ, आपने ये भी तो कहा था कि एक्सटर्नल ऑडिट से पहले ये मीटिंग हो जानी चाहिए वरना मेरे लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। दिखाए ना। देखिए मिसेस जहरा, मैंने दोबारा चेक करवाया था, हमें बस गलतफहमी हुई थी और कुछ नहीं। गलतफहमी? What do you mean by गलतफहमी? आपने सारे ऑफिस के कॉलीग्स के सामने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और आप कह रहे हैं गलतफहमी है। देखिए राशिद साहब, आप 5 मिनट के अंदर एक ईमेल जनरेट करेंगे। 5 मिनट के अंदर आप एक अपॉलजी लेटर की ईमेल सबको करेंगे। Excuse me? You have 5 minutes only. पुप्पो, अरे तुम आ गई। कैसी तबीयत है आपकी? आपको तो तेज बुखार है। अब तो बेहतर हूँ। कहाँ जा रही हैं? बेटा कुछ खाना बना लो। ओहो, खाना पक जाएगा, आप लेटी रहे। फरी आती होगी, आते ही कुछ खाने को मांगेगी। वो आएगी, वो खुद बना लेगी, आप आराम से लेटी रहें प्लीज। अच्छा पानी तो पिया हूँ। आप बैठे। ले लेकर। आपने कुछ नाश्ता किया है? हाँ बेटा, फरी दे गई थी नाश्ता। अच्छा ठीक है, अभी आपके लिए मैं कुछ बना कर लाती हूँ ताकि आप मेडिसिन ले लें, ठीक है? भूख नहीं है बेटा। कुछ खाना तो पड़ेगा ना, दवाई खानी है आपने। सुनो, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। पता नहीं अशर कब समझेगा। मैं मान जाती हूँ। सब तैयार? ओके, कैश के लिए? हाँ कैश। एक मिनट सर, एक मिनट सर। That's all. यार ये तुम हर बार पे छक्का मार रहे हो, क्या समझा हुआ तुमने अपने आप को? सर आराम से तो खेल रहा हूँ, अब और कैसे खेलूं? मैं कोई अनिल कुंबले हूँ? तुम कोई सही रनर हो? 294, 295 बनाओगे? अच्छा फाइन फाइन, मैं अब आराम से, ऐसे आराम से। और वेट, तो मजबूरन रोकना पड़ा तुम्हें, बॉल ही ऐसी थी। आउट आउट कैसे सर? ये तो खेल ही नहीं रही। बॉडी में नहीं खेल रही, हमने उसको बिठाया है वहाँ फील्डिंग के लिए। सही सर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है सर। क्या मतलब? लिस्ट उड़ा के देख लो, जो 11 नाम है उनमें इसका नाम भी है, हमने उसको बिठाया है यहाँ फील्डिंग करने के लिए। रोया तो आ जाओ। अगर ये बैटिंग करी मैं बॉलिंग कराऊंगा फिर। चलो बॉलिंग कराएं, बैट। ओए एक सेकंड, नीचे रिलैक्स, दबा के रखो, ब्लॉक ना। कौन कौन जा रहा है?
बस मैं और रबाब। जहरा से भी पूछ लेते। कभी भी नहीं मानेगी। और अगर मान गई तो आप ले चलें। देखो शाइस्ता, इस टॉपिक पर बहुत बात हो चुकी है और सवाल अगर मेरे चाहने का होता तो आज हालात कुछ और होते। मतलब मैं आपकी जिंदगी में ना होती। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझे खराब मूड में देखे और उसकी भी शाम खराब हो। बेहतर होगा हम इस टॉपिक पर किसी और वक्त बात करें। हेलो हेलो बाबा, आ तो नहीं रहे ना? आ रहा हूं। क्यों? आज नहीं जा सकती मैं। क्यों? बस वैसे मेरा दिल नहीं जा रहा। अच्छा, तो फिर कब चले? अभी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है बेटा, जब तुम कहोगी तब चले जाएंगे। थैंक यू बाबा। हाफिज। मना किया था ना मैं तुम्हें। पता नहीं सर, आप दोनों ने मिलकर किस जमाने का बदला लिया मुझसे। ठीक है, अभी भी बोल सकते हो। तुम पोजीशन में हो कि तुम बोल सकते हो, लेकिन हाँ, जो तुमसे मिलना चाह रही है। क्यों? यार, क्यों का क्या मतलब? She wants to apologize to you. She's feeling guilty. Come on. वो मिलना चाह रही है तुमसे। I'll send her. Zoya? I'm sorry. मैंने जानबूझकर नहीं किया था। It's okay. उस शर्त वाली बात पर अभी तक नाराज हूँ। नहीं, I'm sorry, उस दिन के लिए भी और आज के लिए भी। मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? करते रहा हूँ, पहले की तरह नहीं करते। हर वक्त पहले जैसा नहीं होता। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में ये कथा 4 जन्मों की अब खत्म हुई। लेट्स फिनिश इट ऑफ और घर चल के रेस्ट करते हैं। लेट्स पैक अप, ओके? ऑलराइट एवरीबॉडी, पैक अप, लेट्स गो होम। शाबाश, लेट्स गो। तो ड्राइव करोगे? हाँ, मैं ड्रॉप कर दूँ? इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक। फिर भी मैं ड्रॉप करूंगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। फाइन। क्या कर रही हो बाप? सारी गिर रही है चाय। पता नहीं अम्मी कैसे लेकर आई हैं ये वाला। वैसे बहुत शुक्र है बाप, तुमने बहुत ख्याल रखा है अम्मी का। इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती? मुझे तुम अम्मी से बात। मैं अच्छी बस में चलती हूँ। देर हो रही है। भाई के साथ ये कौन आया है? मैं देखती हूँ ना। भाई, आपको चोट कैसे लग गई? वो कोई नहीं, हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट?
ओह माय गॉड, आपने हमें कॉल करके क्यों नहीं बताया? फरी क्या हो गया तुम्हें? मेहमान आए हुए, इंट्रोड्यूस करवाने दो। फरी ये जोया मेरी कलीग, अस्सलाम। जोया मेरी छोटी बहन फरी, और हर वक्त मुझे ना बददुआएं देती है। मुझे पूरा यकीन है ये जो हुआ है ना मुझे आज, इसी की दुआ कर दीजिए। क्या कह रहे हैं भाई, मैंने कब दिया आपको बद्दुआएं? जोया भाई तो ना कुछ भी बोलते रहते हैं, आप बैठे ना। नहीं, बस मैं अशर को ड्रॉप करने आई थी, चलती हूँ। कम ऑन जोया, तुम बैठो ना, बस मैं 2 मिनट में चेंज करके। बैठे ना जोया। आप भाई के ऑफिस में काम करते हैं? कहाँ कौन है? वो रबाब है। रबाब वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ ना। आओ ना। आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया, रबाब मेरी कजिन है और मेरी होने वाली भाभी। एक्चुअली भाई ने थोड़े नखरे कर रहे हैं अभी। एक बार भाई मान जाए ना तो रबाब और भाई की शादी हो जाएगी। वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, आई थिंक शादी के लिए थोड़ा सेटल होना चाह रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आपको लग रहा होगा मैं कितना बोलती हूँ। अच्छा क्या लेंगे आप, कॉफी या फिर चाय? नहीं, बस मैं चलती हूँ। अरे नहीं जोया, भाई बहुत खफा होंगे, एटलीस्ट आप उनसे कहना कि मुझे घर से कॉल आ गई थी। ये कहाँ गई? भाग गई। कहाँ? हटो ना जोया, जा क्यों रही हो? घर से कॉल आई थी। अचानक? हाँ, वो जुनैद का प्रमोशन हो गया है, वो अब यहीं रहेगा, तो इसी सिलसिले में एक छोटी सी पार्टी है, मुझे जाना होगा। चलती हूँ। रुको। क्या करने आई थी? बोलो। कुछ नहीं। तुम मेरे रूम में क्या करने आई थी? आपको देखने आई थी कि चोट कहाँ लगी? मेरा सर फटे, तेरी टांग टूटे, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें से क्या? अशर,
अशर कौन है और तुम इस हाल में यहां क्या कर रहे हो? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। जोया, जोया, उठ जाओ बेटा। जी मामा। माना कि आज संडे है, क्या सारा दिन कमरे में गुजारोगी? उठने वाली थी, बाबा उठ गए। तुम्हें पता है ना, मैं और तुम्हारे पापा पूरा वीक इंतजार करते हैं संडे का, ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। इधर देखो जी, ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं बाबा, बस वो कल की थकावट है, इस वजह से। जोया को और थकावट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताओ क्या बात है? और तुम लोग तो पिकनिक पे गए थे ना, बजाय फ्रेश होने की तुम थक के आ गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मामा बताया तो है कि क्रिकेट खेल रहे थे, इस वजह से थकावट हो गई है। सोया, थकावट इंसान को जब होती है जब उसका दिल कहीं और। देखो बेटा, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है मामा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। पक्का? पक्का। अच्छा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। रबाब, ये क्या हुआ है? क्या? वो कुछ नहीं, तेजी में चलते हुए पाँव अटका और माथा दर्द से लगी। यही कहानी आपने भवानी को सुनाई है?
कहानी क्या मतलब? सब समझ रही हूँ मैं। क्या पागलपन है, भाई को चोट लगी तो तुमने भी। प्लीज परी, इस कैफियत को मैं सिर्फ महसूस करना चाहती हूँ, डिस्कस नहीं। और कुछ हो जाता तो? फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी दोनों जगह मिलने वाली नहीं है। क्या और कौन बोल रही हो? मुझे लगता है कि चोट माथे पे नहीं, डायरेक्ट दिमाग के अंदर लगी। मुझे तो ये दर्द दिल में महसूस हो रहा है। मैं तो उसी वक्त ही समझ गई थी जब तुमने अशरफ भाई को जख्मी हालत में देखा था। और रात में भी तुम यही देखने आई थी ना कि भाई को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रहने दो, मैंने देख लिया था तुम्हें। कब? जब आप सीढ़ियां चढ़ रही थी तब। तुम नहीं थी? हाँ, मैं वहीं खड़ी थी। भाई ने पता नहीं क्या बोला था, मेरी आंख खुल गई और मैं बाहर आ गई थी। अच्छा, तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। अशोक चोट लगे देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी मैं। चोट कैसे लगी, एहतियात क्यों नहीं की, ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या मेरा इतना पूछने का भी हक नहीं? चलो पूछ नहीं सकती मगर देख तो सकती हूँ ना, इसलिए देखने चली गई थी। दिल छोटा नहीं करो रबाब, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। और देखना, एक ना एक दिन तो अशरफ भाई को तुम्हारी मोहब्बत का एहसास जरूर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। फिर भाई मायूसी वाली बात है। ये मायूसी नहीं, सच्चाई है। अगर अशरफ मुझसे मोहब्बत होनी होती तो क्यों हो चुकी होती। रबाब, यूं हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं होगा ना। और तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें पता है ना, अम्मी है, मैं हूं तुम्हारे साथ, और हम सब तुम्हें अशरफ भाई की दुल्हन बना के रहेंगे। और देखना, ऐसा जरूर होगा। अच्छा चलो बस, अब आंसू साफ करो। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें बुलाने आई थी ऊपर। नीचे मामू आए, तुमसे मिलना है उनको। अच्छा, अब बाबा अकेले आए? हाँ अकेले आए, वो नहीं आई साथ में। तुम चलो, मैं मामा को बता कर आती हूँ। आ रही हो ना? मैं वेट कर रही हूँ। ये लो अशफाक। ये अशर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये होगा यहीं कहीं। क्या हुआ, आप कुछ खफा दिखाई दे रही हैं? और क्या करूं, अजीब लड़का है, पता नहीं किन चक्करों में रहता है। आखिर हुआ क्या है? आए तो खुद ही पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे। मैं तो पूछ पूछ के थक गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। अरे तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? पैर अटक गया था बाबा, तो बेड से टकरा गई। पापा आप कैसी हैं? अरे बेटा, मुझे क्या होना है, इतना तो ख्याल रखा है तुमने। अरे कैसे ठीक ना हो जाती, तुमने ख्याल ही इतना रखा है, इतनी खिदमत की है, तो मुझे तो सही होना ही था। वाकई? लो, तुम्हें क्या पता कितनी खिदमत गुजार बच्ची है मेरी। इतनी खिदमत की है इसने मेरी और खुद चोट लगा ली। बेटा ऐसा करो कि तुम डॉक्टर को दिखा दो, अशफाक है ना, चली जाओ उनके साथ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे बाबा? बेटा तुम्हें देख के तो मुझे कोई बड़ी बीमारी भी होती तो ठीक हो जाता। ये क्या कह रहे हो अशफाक, जो मुंह में आता है कह देते हो। कुछ तो ख्याल किया करो, बड़े हो गए अब तुम। अच्छा आपा, आइंदा ख्याल रखूंगा। माफ करना बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा को डांट दिया। असल में ये और अशर मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो फिर क्या ख्याल है? किस बारे में? भाई आपा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और फिर आज छुट्टी का दिन भी है, तो क्यों ना कहीं बाहर चलें? कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही बाहर घूमने फिरने। आप भी चले ना आपा। अरे नहीं, मुझे आराम करना है, तुम लोग जाओ।
रबाब, बेटा अपने बाबा के साथ चली जाओ, कहीं जाती नहीं हो। कभी कभी लाइफ में रूटीन से हटकर भी काम करने चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं जहरा से बात करूं? नहीं पप्पू, मैं खुद मामा से पूछ लूंगी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। तुम चाय पियो जरा, मैं किचन से आती हूँ। मामा, रबाब, ये तुम्हारे माथे पे क्या है? ये कुछ नहीं, मैं बाथरूम से निकल रही थी तो दरवाजा सर पे लग गया। तुम देख के क्यों नहीं चलती बेटा? मुझे दिखाओ, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप प्लीज पैनिक ना करें, मैं ठीक हूँ। नहीं, आर यू श्योर? हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए जोड़े निकाले हैं, ये और ये ले दूं तुम्हें? ये देखो, ये वाला और ये वाला। अब नहीं मामा, इतने ज्यादा महंगे जोड़ों का क्या करना है मैंने? मुझे नहीं चाहिए ये। बातों बातों में भूल गई, आपसे कुछ पूछने आई हूँ मैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए बाबा के साथ जा सकती हूँ? तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ? आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। पहले कभी मना किया? तो फिर इजाजत दे दी। मैं जानती हूँ आपको मेरा बाबा के साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मामा पप्पू भी इंसिस्ट कर रही है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। दरअसल मैंने कभी तुम्हें इस तरह अकेले किसी के साथ भेजा नहीं है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हूँ। फिर तुम्हारी ये चोट भी तो है ना बेटा? ओहो, ये चोट कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। आई एम फाइन। आई एम श्योर को इशफाक के साथ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा। चली जाओ। श्योर? पक्का? मुझे आगे क्या? पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम चलो ना मेरे साथ। रबाब, मामू सिर्फ तुम्हें लेके जाना चाह रहे हैं, मैं क्या करूंगी जाकर? ओह, मैं उनको बोल दूंगी कि तुम्हें मैं लेके जाना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना साथ। प्लीज चलो ना, मुझे अकेले जाते हुए अजीब लग रहा। रबाब, इसमें अजीब की क्या बात है? वो बाबा है तुम्हारे। हाँ, लेकिन पहली दफा जा रही हूँ ना, इसलिए। देखो, पहली बार जाओगी तभी तो दूसरी बार भी जाओगी ना। यही तो मैं कह रही हूँ, पहली दफा तुम साथ चलो, दूसरी दफा मैं अकेले चली जाऊंगी। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम अशरफ भाई को साथ ले जाओ, तुम्हारी कंपनी भी अच्छी रहेगी, और पता है मामू की बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। वो जैसे बड़ी मेरी बात मान लेंगे। यार, मानेंगे तो वो मेरी भी नहीं। तो तुम नहीं जा रही? तुम्हें पता है रबाब, मेरे एग्जाम्स है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तुम जाओ। अरे क्या करती हो रबाब? किसी किस्म का तकल्लुफ मत करना बाबा से। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम सलाम। तो किधर हो? ये छोटे छोटे लगवा के आए हो, खैर तो है? नहीं, बस मामू वैसे ही। खैर, क्या कर रहे हो तुम आज? व्हाट्स योर प्लान? कुछ नहीं, नथिंग। चलो हमारे साथ। नहीं, आप लोग जाएं, मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ जाके? वही जो हम करेंगे। चलो चलो, मुझे वैसे भी तुम्हारा मशवरा चाहिए, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदे। चलो शाबाश। देखो, बैठो गाड़ी में सीधे तरह, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम बड़े हो गए हो। चलो चलिए जाओ, इतने प्यार से कह रहे हैं मामू। चलो, गेट इन। शाबाश।
रबाब, जी बाबा। तुम्हें पता है अशर और मेरी उम्र में सिर्फ 8-10 साल का ही फर्क है। कमाल बाबू, नहीं ग्रेजुएट मत करें, कम से कम 14 साल का फर्क है मेरा। मैं जो कह रहा हूँ 8-10 साल ही है। ठीक है, जो क्या कह सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, 14 साल का भी फर्क कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। जब ये 14 साल का था तो उस वक्त हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता था, मामू ये मामू वो। तुम छोटी थी, हर वक्त इसके साथ लड़ा करती थी कि मेरे बाबा से दूर रहो। और गर्मियों की छुट्टियों में ये आके हमारे साथ रहा करता था और सारे मोहल्ले वाले इससे तंग थे। कभी किसी का बल्ब तोड़ दिया, कभी किसी की खिड़की, और मैं इसका वकील बन के सबके साथ लड़ता था, मोहल्ले वालों के साथ भी और घर वालों के साथ भी। मगर ये भी दोस्तों से बढ़कर दोस्त है मेरा। पाकिस्तान से और मुझे किसी का फोन आए या ना आए, ये जरूर फोन करके मेरी खैरियत पूछता था। इसी वजह से मेरे महीने का बजट हमेशा आउट रहता था, आपकी वजह से। एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई। तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। सॉरी। कॉफी? नो प्रॉब्लम, वैसे भी दोनों में अपने लिए लाया था। वैसे तुम्हारे लिए भी कुछ है मेरे पास, पूछो क्या? क्या? अनवर मकसूद साहब की थिएटर के 2 टिकट्स। चलो, मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे मूड अच्छा नहीं करना। क्यों? बाद में भी तो खराब ही होना है, क्या फायदा ठीक करके। रुझान बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। कभी कभी इंसान खुश ना भी हो तो खुश दिखाई देना पड़ता है दूसरों के लिए। मुझसे ये मुनाफिकत नहीं होती, मैं नहीं कर सकती। ये अच्छे कपड़े लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये काफी फोक टाइप काम हुआ हुआ है। ये हाँ तो नहीं है ज्यादा। तो तुम खुद देखो जो तुम्हें पसंद है। मुझे वो आए मैं आपको तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन